नमस्कार दोस्तों, कल्पना की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी डांटने वाली महिलाओं और डांट खाने वाले पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरी कविता सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और चलने से पहले ज़रा नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके साथ में बनी घंटी को भी बजा दीजिए ताकि मेरी सभी रचनाओं की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र मेरी कविता से, जिसका शीर्षक है माना कि वो डांटती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। वो करती है सेवा निश्चल, बस दौड़ती रहती है हर पल। कोई दुख हो या पीड़ा परिवार को अव्वल आंकती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। वो दुल्हन बनकर आई थी, कुछ शर्माई सकुचाई थी। बन प्रियतमा इठलाई थी, प्रियतम के मन को भाई थी। वो दुल्हन बनकर आई थी, कुछ शर्माई सकुचाई थी। बन प्रियतमा इठलाई थी, प्रियतम के मन को भाई थी। अब अपनी और प्रियतम की सफेदी में झांकती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। प्रणय प्रीति अब बीत चली, बीत चले मधुमास। मधुमास यानी कि हनीमून। प्रणय प्रीति अब बीत चली, बीत चले मधुमास। शीघ्र हुआ एक कोमल सा अद्वितीय अद्भुत आभास। वो रेड लाइन प्रेगनेंसी कार्ड पे वो दिव्य अनुभूति हम पुरुषों को तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद शुरू होता है एक परेशानियों का सफ़र। चेहरे पे बदलाव आ जाते हैं, सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है, लेबर पेन्स। तो प्रणय प्रीति अब बीत चली, बीत चले मधुमास। शीघ्र हुआ एक कोमल सा अद्वितीय अद्भुत आभास। मुखमंडल भी क्लांत हो गया, दूभर हो गई श्वास। फिर भी न थकी न मांद पड़ी, कभी न छोड़ी आस। वो जीवनदायी होकर भी अपने को सादा मानती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। एक नव बंधन है बांध लिया, एक नव बंधन है बांध लिया। ले अग्नि के फेरे साथ, अभिलाषाएं स्वपन सुहाने होम कर दिए उसके साथ। मोह के बंधन तोड़ दिए सब, थामा एक अपरिचित हाथ। एक नई सृष्टि संसार बसाने छोड़ चली अपनों का साथ। अब उसी नई सृष्टि के सपनों के पीछे भागती है। वो दिवा स्वप्न लेती हुई नींद में भी जागती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। अब भाभी कहलाती है। अब भाभी कहलाती है अपने भ्राता की प्रिय अनुजा। अनुजा यानी कि छोटी बहन। अब भाभी कहलाती है अपने भ्राता की प्रिय अनुजा। अब जननी है संतानों की, माता पिता की थी तनुजा। तनुजा यानी कि बेटी। अब भाभी कहलाती है अपने भ्राता की प्रिय अनुजा। अब जननी है संतानों की, माता पिता की थी तनुजा। इस काल चक्र की महिमा को भली भांति पहचानती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। अब देखिए, समय बीत जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, जिम्मेदारियां ख़त्म तो नहीं होती पर कुछ कम हो जाती हैं। तो इस डांटने वाली स्त्री को थोड़ा समय मिलता है अपने बारे में सोचने का, अपनी पुरानी बातें याद करने का। तो आखिरी छंद सुनिए। वो सपनों में ऊंचे उड़ना, वो सपनों में ऊंचे उड़ना और बातें करना परियों से। वो सपनों में ऊंचे उड़ना और बातें करना परियों से। गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाना, कुश्ती करना तकियों से। कहाँ गई वो लाडली, कहाँ गई वो लाडली, जो खेलती थी सखियों से। खुद को खोया पाती है जब सूनी सूनी अखियों से आईने को ताकती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। तो सभी डांटने वाली महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समर्पित थी मेरी ये कविता। तो सबसे पहला काम कीजिए कि इसे तुरंत लाइक कीजिए, और उसके बाद अपने सभी दोस्तों को, सभी जान पहचान वालों को, सभी परिवारजनों को
इसे भेजिए और उसके बाद थोड़ा सा समय निकाल कर नीचे बने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। तो आज की कल्पना की उड़ान का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही चलेंगे एक नए सफ़र पर, एक नई कल्पना की उड़ान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।